आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, यह बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। यह सामान्य बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, यह बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा विषय बहुत स्पष्ट मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। Material collected by the ED reveals that the Kejriwal conspired was involved in formulation of excise policy. बार बार हम लोग कहते थे साक्ष्य जांच एजेंसियों ने दिए हैं और वो न्यायालय के समकक्ष हैं, न हमारे पास हैं न किसी अन्य के पास हैं, इसलिए उस पर बयानबाजी निरर्थक है। स्पष्ट रूप से कोर्ट कह रहा है कि जो साक्ष्य दिए गए उससे प्रतीत होता है कि वह नीति बनाने में बाकायदा कंस्पायर्ड द एक्साइज पॉलिसी, और फिर लिखा हुआ है वॉज इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्साइज पॉलिसी एंड यूज द प्रोसीड ऑफ क्राइम, यानी वो नीति निर्धारण में मुख्य कर्ता धर्ता थे और उससे प्राप्त चीज को अवांछित आपराधिक चीजों में प्रयोग किया गया। He is also allegedly involved in the personal capacity in the formulation of the policy and demanding the kickbacks, and secondly in the capacity of national convener, यानी प्रथम दृष्टया वो नीति को बनाने में मुख्य सूत्रधार थे और फिर उसके बदले में धन प्राप्त करने में अपनी दूसरी भूमिका, यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में कर्ता धर्ता थे। उसके उपरांत माननीय न्यायालय ने एक और गंभीर ऑब्जर्वेशन दिया है। कोर्ट सेज डाउटिंग ग्रांट ऑफ द पार्डन ऑफ द अप्रूवर अमाउंट्स टू कास्टिंग असपर्शन ऑन जुडिशियल प्रोसेस, अर्थात किसी को जमानत दी गई या नहीं इस पर टिप्पणी करना सीधे सीधे न्यायपालिका के ऊपर टिप्पणी करने के समान है। भाई अगर आप देखें तो इसी आधार के ऊपर अभी संजय सिंह जी को तो बेल मिली है। आप इस ढंग से राजनीतिक आधार के ऊपर कोर्ट के निर्णयों के ऊपर समीक्षा, आक्षेप और कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। इसके आगे और स्पष्ट रूप से कहा गया है, हु गिव्स टिकट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड हु परचेजेस इलेक्टोरल बॉन्ड इज नॉट द कंसर्न ऑफ द कोर्ट। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रेक्षण है, इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन बाय द हाई कोर्ट कि किसको टिकट दिया गया, किसने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, इस विषय का कोर्ट की प्रोसीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात जो एक कानूनी विषय को वह राजनीतिक विषय बताने का प्रयास कर रहे थे, दैट वॉज क्लेवरली व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू पुट ए कवर ऑफ टेक्निकलिटी ऑन देयर हिडन मोटिव ऑफ पॉलिटिकलिटी विच हैज बीन टोटली डिस्कार्टेड बाय द कोर्ट। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।